पार्ट 4.1 मतलब यूनिट 4 का दूसरा भाग, अमर शहीद वीर नारायण सिंह का अगला भाग। नारायण सिंह को चोरी और डकैती के जुर्म में बंदी बनाया गया था। सोना खान के किसान अपने नेता को जेल में दुख देख बेचैन थे, दुखी थे, किंतु उनके पास कोई सहारा नहीं था। नारायण सिंह को चोरी और डकैती के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। सोना खान के जो किसान थे अपने वीर नारायण सिंह को जेल में देख बहुत दुखी थे, बेचैन में थे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उसी समय देश में अंग्रेज सत्ता के विरोध में विप्लव मतलब क्रांति की अग्नि फूट पड़ी थी। इसका लाभ उठाकर सोना खान के किसानों ने संबलपुर के विद्रोही नेता एवं क्रांतिकारी सुरेंद्र सायर से संपर्क किया। इसका फायदा उठाकर सोना खान के जो किसान हैं वो संबलपुर के विद्रोही नेता हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध जो नेता थे, और क्रांतिकारी सुरेंद्र सायर से संपर्क किया, उनसे मिले और उनकी मदद से नारायण सिंह ने रायपुर जेल से भाग निकलने की योजना बनाई। 10 माह 4 दिन बंदी रहने के बाद नारायण सिंह 3 अन्य साथियों के साथ भाग निकले। यानी जेल में 10 माह 4 दिन गिरफ्तार रहने के बाद नारायण सिंह जो थे वो और 3 अपने साथियों के साथ वहाँ से जेल से भाग निकल गए। वे जेल से भागकर सीधे सोना खान चले गए और 3 माह तक स्वतंत्र घूमते रहे। वीर नारायण सिंह जेल से भागकर सीधे सोना खान चले गए और बिना रोक टोक के सोना खान में घूमते रहे। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें पुनः पकड़वाने हेतु 1000 रुपये के इनाम घोषित करवाया। साथ ही उसे तुरंत एक दस्ते को सोना खान की ओर भेज दिया। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने फिर से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा और तुरंत ही उन्हें एक दस्ते को सोना खान की ओर भेज दिया, परंतु ब्रिटिश सरकार उन्हें खोजने या बंदी बनाने में असमर्थ रही। अंग्रेज सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार, उन्हें यानी न खोज सकी न गिरफ्तार कर सकी। जब नारायण सिंह आ गए तो गांव-गांव के आदिवासी अपने नेता को देखकर खुशी निश्चय कर संगठित हुए। जब गांव के लोगों ने देखा कि वीर नारायण सिंह जब वापस आ गए हैं, अपने नेता को देखकर वे सब संकल्प करके संगठित होना मतलब एकत्रित हो गए। विद्रोह का नगाड़ा गांव गांव बजने लगा। अब अंग्रेजों के खिलाफ नगाड़ा बजने लगा हर गांव में। वीर नारायण सिंह की खुशी में नारायण सिंह भली भांति जानते थे कि अंग्रेज सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी, और ऐसा हुआ भी। नारायण सिंह अच्छे से जानते थे कि अंग्रेज सरकार जो है उन्हें माफ़ नहीं करेगी और जल्दी से जल्दी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी अपनी, और ऐसा हुआ भी। नारायण सिंह ने परिणामों की तनी भी परवाह नहीं की और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का संघना जारी रखा। नारायण सिंह बिना घबराए, बिना कुछ जाने, बिना किसी परवाह के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। बिजवार जाति के जमींदार नारायण सिंह के साहसिक कार्यों में, जनहित कार्यों में संलग्न होकर अंग्रेजों के विरुद्ध अकेले हिम्मत के साथ किया। जमींदार नारायण सिंह जो थे उनका इतना साहस था कि वो लोगों के जनहित के लिए, लोगों की भलाई के लिए जुटे रहे और अंग्रेजों का विरोध अकेले ही करते रहे और हिम्मत के साथ वो हर कार्य को करते चलते गए। सोनाखार पहुंचकर नारायण सिंह ने 500 बंदूकधारियों की एक सेना एकत्र करने में सफलता पाई। सोना खान पहुंचकर नारायण सिंह ने अपने 500 सैनिक तैयार किए और एक सेना बनाई और सेना एकत्रित करके उसमें सफल हो गए। उन्होंने हथियार एवं गोला बारूद बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया और सोना खान पहुंचाने वाले प्रत्येक रास्ते पर क्या कर दी, ज़बरदस्त मोर्चाबंदी कर दी, यानी नाकाबंदी कर दी। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट को नारायण सिंह के जेल से भाग निकलने और सोना खान पहुंचने का समाचार जब से मिला था, उनकी नींद हराम हो गई थी। कमिश्नर इलियट जो थे, जब वीर नारायण सिंह जेल से भाग गए थे तो उनकी रातों की नींद हराम हो गई थी। रायपुर में अंग्रेजों की फौज थी, किंतु इलियट को उस पर पूर्ण विश्वास नहीं था। रायपुर में हालांकि अंग्रेज की सैनिकों की बहुत बड़ी फौज थी, लेकिन कमिश्नर को उन सैनिकों पर, फौज पर कोई विश्वास नहीं था। यह रायपुर स्थित फौज के प्रति अविश्वास का परिणाम था कि नारायण सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने में इसलिए इलियट को पूरे 20 दिन लग गए। कमिश्नर को अपने फौज पर विश्वास नहीं था, इसलिए उनके विरुद्ध नारायण सिंह के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सके और इस कार्रवाई को करने में इलियट को पूरे करीब 20 दिन लग गए। जनहित में वीर नारायण सिंह का संघर्ष अंग्रेजों से प्रारंभ हुआ।
छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व उन्होंने किया। अंग्रेजों ने इसे विद्रोह माना था। जिले के अवस्थित प्रशासन के कारण विद्रोह के लिए उपयुक्त अवसर था। सोना खान गांव को खाली करा दिया गया था। पास की पहाड़ी में मोर्चाबंदी की गई। सोना खान की ओर से आने वाले हर रास्ते पर नाकेबंदी करवाकर मजबूत दीवारें खड़ी करवा दी गई। छत्तीसगढ़ में 1857 क्रांति का नेतृत्व वीर नारायण सिंह ने किया था और इन अंग्रेजों ने इसके खिलाफ माना था, इसका विरोध किया था। जिले के में प्रशासन अवस्थित था। इसी कारण विद्रोह के लिए वीर नारायण सिंह को यह अवसर जो उपयुक्त लगा। उन्होंने क्या किया, सोना खान गांव खाली कराकर पास की पहाड़ी में उन्होंने मोर्चाबंदी कर दी और सोना खान की ओर से आने वाले हर रास्ते पर नाकेबंदी करवाकर उन्होंने मजबूत दीवारें खड़ी करवा दी और पास के गाँव से शस्त्र, गोला बारूद आदि एकत्र करके और साहस के साथ वहाँ का मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध पूरी खुली बगावत कर ऐलान कर दिया था। उनकी गिरफ्तारी अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी थी। वीर शहीद नारायण के लिए आत्मसम्मान और देश की सुरक्षा व आज़ादी की बात बन गई थी। वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध खुली बगावत कर दी और उनकी गिरफ्तारी यानी नारायण सिंह की गिरफ्तारी डिप्टी कमिश्नर के लिए एक चुनौती बन चुकी थी। लेकिन वीर नारायण सिंह के लिए आत्मसम्मान और देश की रक्षा ही आज़ादी बन गई थी। लेफ्टिनेंट ग्रांट के नेतृत्व में पैदल घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी बिलासपुर से रवाना हुई, जो रायपुर जिले के उत्तरी क्षेत्र तथा नर्मदा क्षेत्र के रामगढ़ एवं सुहागपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों की गतिविधियों को रोकने हेतु भेजी गई। यहाँ पर लेफ्टिनेंट ग्रांट के नेतृत्व में पैदल घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी जो बिलासपुर से कहाँ आई थी और बिलासपुर से चली थी, जो रायपुर जिले के उत्तरी क्षेत्र तथा नर्मदा क्षेत्र के रामगढ़ और सुहागपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों की गतिविधियों के लिए मतलब वीर नारायण सिंह की सैनिकों को गतिविधियों को रोकने के लिए भेजी गई थी अंग्रेजों की तरफ से। वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में सोना खान गांव के आसपास के सभी किसान संगठित हो गए तथा उन्होंने शपथ ली कि वे उनके नेतृत्व में अब प्राणों की बलि देने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर वीर नारायण सिंह के जो नेतृत्व में जो सोना खान के जितने किसान थे सभी एकत्र हो गए और उन्होंने एक कसम खाई थी कि हम अपने नेता के लिए अपने प्राणों की बलि देने के लिए भी तैयार हैं। वस्तुतः यह छत्तीसगढ़ का पहला किसान संगठन था। ये इसलिए क्योंकि यह छत्तीसगढ़ का पहला किसानों का एक दल बन गया था, एक संगठन बन गया था, समूह बन गया था और वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम किसान नेता थे। किसानों में चेतना फैलाकर उनकी शक्ति को संगठित कर अत्याचारी शासन से लोहा लेने का कार्य प्रथमतः वीर नारायण सिंह ने ही किया था। यानी किसानों को क्रांति फैला, उनको जागृत करके उनकी शक्ति को संगठित करके अत्याचारी शासन से मतलब अंग्रेजी शासन से लोहा लेने के लिए का कार्य अकेले सबसे पहले वीर नारायण सिंह ही नहीं किया था। उनकी सेना में किसान भी भर्ती हुए, किंतु उसके पास न कोई पर्याप्त हथियार थे, न कोई सैनिक प्रशिक्षण था, किंतु उसके पास क्या था, अटूट मनोबल था, हिम्मत थी, साहस था, जोश था और स्वाधीनता के लिए संघर्ष का संकल्प भी था। अत्याचार अन्याय से लड़ने की प्रेरणा थी वीर नारायण सिंह के सैनिकों और वीर नारायण सिंह में। अटूट मनोबल से कोई बड़ा हथियार नहीं होता है। देखते ही देखते सोना खान गांव एक फौजी छावनी में बदल गया। जंगल के बीच बसी आदिवासी गांव में तीर कमानों एवं बंदूकों की झनकार सुनाई पड़ने लगी। स्वाधीनता के संघर्ष की पहली झनकार सोना खान के जंगलों से उठी थी। वीर नारायण सिंह ने अत्याचार और अन्याय से लड़ने की उनकी प्रेरणा ली थी इसके सैनिकों ने, किसानों ने, और उनमें हिम्मत कहाँ से आई थी, वीर नारायण से ही आई थी। उनका मनोबल ही उन्होंने यानी वीर नारायण सिंह से पाया था। उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन वीर नारायण सिंह को देखकर ही उनमें शक्ति आ जाती थी। देखते ही देखते जो सोना खान गांव था पूरा छावनी बदल गया था और जंगल के क्षेत्र में बसे आदिवासी जितने थे उनमें सिर्फ तीर कमान एवं बंदूकों की आवाज़ें ही सुनाई पड़ने लगी थी। इसी बीच अंग्रेजों के नेतृत्वकर्ता स्मिथ को मंगल नामक व्यक्ति से सूचना मिली कि समय अभाव के कारण नारायण सिंह नाकाबंदी का कार्य पूर्ण नहीं कर सका है तथा रोज दीवार खड़ी दीवार अपूर्ण है। इस बीच क्या होता है कि एक मंगल नाम का व्यक्ति जो है वो
अंग्रेजों से मिल जाता है और उसको सूचना देता है कि समय की कमी के कारण, समय की कमी के कारण नारायण सिंह ने का जो कार्य है, नाकेबंदी का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और जो दीवार जो है आधी अधूरी है, अपूर्ण है। स्मिथ ने अपने क्या किया, अपने पास के जमींदारों के कतिपय सहायकों को घाटी की पूर्व नाकेबंदी हेतु आदेशित किया तथा 80 सैनिक और नियुक्त कर दिए। अंग्रेज जो था स्मिथ था, उन्हें अपने जो निकट के जमींदार थे उनसे सहायता मांगकर घाटी को पूर्ण नाकेबंदी कर दी और उनका आदेश दे दिया और 80 सैनिक उसमें और नियुक्त कर दिए। स्मिथ को अपनी फौजी तैयारी में रायपुर के 20 दिन एवं खरौज में 8 दिन लगे थे। स्मिथ खरौज से रवाना होकर पहले निमतल्ला फिर देवरी पहुंचा। यह 30 नवंबर 1857 की बात है। देवरी जमींदार स्मिथ के स्वागत के लिए तैयार ही बैठा था। देवरी का जमींदार रिश्ते के में नारायण सिंह का काका लगता था। उसकी नारायण सिंह से खानदानी शत्रुता थी। स्मिथ ने देवरी जमींदार को हथियार की तरह उपयोग किया। जयचंदो एवं मीर जाफरों ने ही इस देश को सदा विदेशी शक्तियों के हाथ बेचा है। स्मिथ को अपनी सेना तैयार करने के लिए रायपुर में 20 दिन लग गए और खरोज में 8 दिन लग गए थे। स्मिथ खरोज से रवाना चलकर पहले नीमतला पहुंचे, फिर देवरी आ पहुंचे। वहाँ ये जो बात है 30 नवंबर 1857 की है। देवरी जमींदार स्मिथ के स्वागत के लिए तैयार बैठे थे। देवरी का जमींदार जो था रिश्ते में नारायण सिंह का चाचा लगता था और उसकी नारायण सिंह से खानदानी पुश्तैनी शत्रुता थी। स्मिथ ने देवरी जमींदार को हथियार की तरह उपयोग किया, उन्हें हथियार बनाकर उसका उपयोग किया अंग्रेज ने वीर नारायण सिंह के विरोध में। जयचंद और मीर जाफरों ने ही इस देश को सदा विदेशी शक्तियों के हाथ में बेचा है। देवरी से स्मिथ ने ऐसी व्यवस्था की नारायण सिंह को सोना खान में बाहर कहीं से कोई सहायता न मिल सके। अंग्रेज स्मिथ ने ऐसी व्यवस्था की कि नारायण सिंह को सोना खान के बाहर कहीं और कोई सहायता ना दे सके। सोना खान जंगलों में पहाड़ों से घिरा एक किले के समान है। सोना खान की ओर से प्रवेश के सारे रास्तों को अवरुद्ध कर स्मिथ 1 दिसंबर 1957 को प्रातः देवरी से सोना खान पर आक्रमण करने हेतु रवाना हो जाता है। सोना खान की ओर से प्रवेश के सारे आने के सारे रास्ते को बंद कर दिया जाता है और स्मिथ जो है 1 दिसंबर 1857 को सवेरे से ही देवरी से सोना खान पर आक्रमण करने हेतु चल पड़ता है। आक्रमण के समय देवरी जमींदार महाराज साय और श्री नारायण का बाला बुदारी भी साथ रहते हैं। देवरी जमींदार स्मिथ की फौज का पथ प्रदर्शन कर रहा था। देवरी का जमींदार जो है, जो नारायण सिंह का काका लगता है, वो स्मिथ की फौज का सैनिकों का पथ प्रदर्शन आगे का रास्ता बताते रहता है। स्मिथ की फौज जब सोना खान से 3 फलांग दूर रह गई तब एक नाला पड़ता है। उस समय 10 बजा होगा। नारायण सिंह के सिपाहियों ने स्मिथ की ओर की सेना पर अकस्मात हमला कर दिया। दोनों नेताओं में बहुत तेज युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो पे बंदूकों से हमले आरंभ हो जाते हैं। स्मिथ लिखता है, किंतु हम आगे बढ़ते रहे तथा सुरक्षित रूप से दोपहर तक सोना खान पहुंच गए। तो पे बंदूक से हमले होते हैं, लेकिन स्मिथ क्या कहता है कि हम आगे बढ़ते रहे और सुरक्षित रूप से दोपहर तक हम खान पहुंच गए। हरि ठाकुर का मत था, विचार था कि प्रारंभ में 10 बजे स्मिथ को प्रथम आक्रमण के समय भारी नुकसान हुआ था, परंतु ठीक समय पर सैन्य मदद मिल जाने से आगे बढ़ते ही चले गए। नारायण सिंह के सिपाही इस बाढ़ को रोकने में असमर्थ रहे। नारायण सिंह के जो सिपाही थे वो इसमें आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उन सैनिकों को रोक नहीं पाए, वे असमर्थ रहे। अतः नारायण सिंह जंगलों की ओर चले गए ताकि अवसर मिलते ही पुनः आक्रमण कर सके। जब सैनिकों से कोई मदद नहीं मिली तो नारायण सिंह जो थे वो जंगल की ओर चले गए। वो बोले कि फिर से अगर मौका मिलेगा तो फिर से आक्रमण कर सकेंगे, मौका देकर समय देकर फिर से आक्रमण करेंगे। स्मिथ ने लिखा है कि हम शीघ्रता से पैदल ही नारायण सिंह के घर तक गए। यह भी अन्य गाँवों की तरह खाली था, खाली था। हमने वहाँ गोली चालन किया और शीघ्र उसे घर से पहाड़ियों तक पहरा लगवा दिया, किंतु पहाड़ियों पर तब तक हमला न करने का दृढ़ संकल्प किया जब तक कि कटंगी से लोग सहायता के लिए न आ जाएं, ताकि दोनों ओर से उन पर हमला किया जा सके। हमने भी वहाँ भी गोली चलाई, किंतु वहाँ पर घर से पहाड़ियों तक पूरा पहरा लगवा दिया ताकि पहाड़ी पर से कोई दूसरा हमला न कर दे। और हमने ये प्रतिज्ञा की थी कि जब तक कटंगी से लोग सहायता के लिए न आ जाएं तब हम दोनों ओर से उन पर हमला नहीं करेंगे। पहाड़ी के ऊपर के भीषण गोलाबारी पकड़ नारायण सिंह ने स्मिथ को एक बारी लौटने पर विवश कर दिया। पहाड़ के ऊपर से गोलाबारी होती रही तो नारायण सिंह ने स्मिथ को फिर से लौटने पर मजबूर कर दिया। उसके पश्चात खाली गांव से स्मिथ ने आग लगा दी। गांव खाली हो गया तो
स्मिथ ने वहाँ पर आग लगवा दी। गांव के लोग पहाड़ी पर से दृश्य देख रहे थे। जंगल से दूसरी ओर नारायण सिंह की सेना की गोलियों की बरसात कर दी। जंगल से दूसरी ओर नारायण सिंह की सेना ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। इसके फलस्वरूप स्मिथ को अपनी जान बचाने हेतु गोलियों की पहुंच से दूर गांव से हटने को बाध्य होना पड़ा। इस कारण से स्मिथ को अपनी जान बचाने थी, गोली न लगी तो गांव से हटकर भाग गए। रात्रि में स्मिथ ने व्यक्तियों का लगातार आगमन देखा। जल्दी सोना खान गांव की उस पर पहाड़ियों में हलचल देखते हुए स्मिथ की रात्रि बेचैनी से व्यतीत हुई। जब स्मिथ ने देखा कि सोना खान गांव में बहुत से लोग आ जा रहे हैं, चहल पहल है, तो वह वहाँ पर उन्होंने बेचैनी महसूस की। इसी में लिखते हैं कि यह रात अंधेरी थी, किंतु हमें चंद्रमा के प्रकाश तथा हमारे सामने धधकते हुए ग्राम से लाभ हुआ। स्मिथ के लिए रात अंधेरी थी, लेकिन वह चंद्रमा का प्रकाश था और सामने आग लगी हुई थी, इसलिए वहाँ पर उस गांव में उनको रहने से कोई दिक्कत नहीं हुई।